नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जेकेएल डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए मुख्तस 1,14,000 करोड़ रुपए बजट का महज 45% ही खर्च किया गया। कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस के शरीक चेयरमैन फारूक अहमद डार का बयान। जिला इंतजामिया पुलवामा ने शहीदों की यादगारी तकरीब का किया इनेकाद। जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम के साथ साथ दीगर जिला अफसरान और अमले ने की शिरकत। करगिल में ट्रैफिक सेफ्टी के हवाले से सेमिनार कम बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद। रोड सेफ्टी महीने के एक हिस्से के तौर पर ट्रैफिक पुलिस का इक़दाम। पीपी करगिल की पुलिस पार्टी की मुस्तैदी से जानी व माली नुकसान टला। फौरी कार्रवाई कर फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट की मदद से क्विल्टिंग स्टोर में लगी आग पर पाया काबू। और उबर ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शुरू किया काम। हिंदुस्तान में उसके तौसीई मंसूबे के तहत वादी के अवाम को सहूलत पहुंचाने के लिए हुई शुरुआत। और अब खबरें तफसील के साथ। कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस के शरीक चेयरमैन फारूक अहमद डार ने जम्मू कश्मीर के लिए अबूरी बजट के हवाले से बात करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत ने गुज़िश्ता बजट में जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए तकरीबन 1,14,000 करोड़ रुपए का बजट जारी किया था, मगर बदकिस्मती से हमारी इत्तला के मुताबिक इसमें अब तक तकरीबन 45% ही खर्च किया गया और 55% खर्च करना बाकी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि कश्मीर में पिछले 4-5 सालों से ताजिर बिरादरी परेशानियों से जूझ रही है। फारूक डार ने मरकज़ी हुकूमत से ताजिरों के लिए एक बाज़ाबात कारी पैकेज का ऐलान करने की अपील की। बहुत अच्छे है बजट के हवाले से, जो 2024-2025 के हवाले से बजट पेश होने वाला है हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में। खासकर जम्मू कश्मीर के हवाले से मेरे ख्याल से 5वां बजट है जम्मू कश्मीर के हवाले से सेंटर की तरफ से। हाँ, बजट अच्छी बात है, हम इसको वेलकम कर रहे हैं कश्मीर इकनॉमिक अलायंस की तरफ से, जेके सेंट्रल कंट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से, क्योंकि हर टाइम सरकार को मद्देनज़र रखना चाहिए जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट। और उसके साथ साथ जो रिहेबिलिटेशन पैकेज की बात हमने बार बार की, चाहे हमारे ताजिर हो, चाहे हमारे ठेकेदार हो, चाहे हमारा टूरिज़म सेक्टर हो, चाहे हमारे फ्रूट ग्रोवर्स साहिबान हो, जिनका सबसे बड़ा लॉस है। मेरे ख्याल से 2024-2025 के हवाले से बजट में इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए, जो पिछले 3-4 सालों से फाइनेंशियल लॉस चल रहा है बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से, ठेकेदारों के हवाले से, उसका खास ख्याल रहना चाहिए। बजट में यही एक्सपेक्टेशन है कश्मीर इकनॉमिक अलायंस को, जेके सेंट्रल कंट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी। अहम बजट है जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के हवाले से, इसमें कोई शक नहीं है। आप देखिए जो 2022-2023 के हवाले से जो बजट एलोकेशन आई थी, वो 1,11,000 करोड़ के करीब वो एलोकेशन थी बजट के हवाले से। उसके साथ साथ जो 2023-2024 का जो बजट आया, कम से कम 1,13,000 1,14,000 करोड़ वो बजट था। मगर बदकिस्मती की बात है, डेवलपमेंट के लिए मेरे ख्याल से बहुत अच्छा पैसा दिया दिल्ली सरकार ने। ज़िला इंतज़ामिया पुलवामा ने शहीदों की यादगारी तकरीब का इनेकाद किया, जिसके तहत मुल्क भर के साथ साथ ज़िले पुलवामा में भी आज सुबह 11 बजे 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम के साथ साथ दीगर ज़िला अफसरान और उनके अमले ने DC ऑफिस कम्प्लेक्स पुलवामा में तकरीब में शिरकत की। इस दिन की अहमियत पर रोशनी डालते हुए DC पुलवामा ने कहा कि यौम शुहदा हमारे आज़ादी पसंदों की कुर्बानियों की याद दहानी कराता है। 2 मिनट की खामोशी हमें शुक्रगुजार और याद में इकट्ठा करती है, जबकि इज्तिमाई जज्बे को परवान चढ़ाने के लिए ये एक अहम कदम है। 30 जनवरी जो है, जो मार्टियर्स डे है, और इसमें जो देश की आज़ादी में जितने शहीदों ने अपनी जानें गंवाई, उनकी याद में ये पूरे देश में और उसके साथ साथ यूटी में भी है कि 11 बजे से 2 मिनट का जो साइलेंस ऑब्जर्व करना था, उसी को लेकर हमारे पूरे यहाँ पे ऑफिशल्स हैं और ये सभी के लिए है। ट्रैफिक पुलिस ने रोड सेफ्टी महीने के एक हिस्से के तौर पर करगिल में सेमिनार और बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया।
ट्रैफिक पुलिस लद्दाख रोड सेफ्टी माह के एक हिस्से के तौर पर आज टैक्सी स्टैंड करगिल में छठे सेमिनार और बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ट्रैफिक लद्दाख मुजीबुर रहमान, JKPS DYSP ट्रैफिक करगिल मंजूर अहमद, JKPS ART और करगिल इस तकरीब में खादिम हुसैन, कलेक्टर हेड JNK बैंक, मोहम्मद हुसैन इंचार्ज पुलिस पोस्ट करगिल, नेशनल इंश्योरेंस एजेंट मंसूर, महकमे सेहत के डॉक्टर आसिफ DDMA के अफसरान और मुख्तलिफ टैक्सी यूनियनों के नुमाइंदों के अलावा टैक्सी मालिकान और आम लोगों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। SP ट्रैफिक शीन मुजीबुर रहमान ने मौजूदा हादसात की शरह पर रोशनी डाली और सड़क और ट्रांसपोर्ट की वजारत के रहनुमा खतूत पर जोर दिया। उन्होंने अवामी ताउन के किरदार पर जोर देते हुए लद्दाख में शरह अमवात को कम करने की हिकमत अमली का खाका पेश किया। रहमान ने ड्राइवरों और आम लोगों पर जोर दिया कि वो हिफाजती इक़दामात को तरजीह दें, जैसे सीट बेल्ट का इस्तेमाल, तेज़ रफ्तारी से गुरेज और ज़िम्मेदाराना पार्किंग। खित्ते की मईशत में नक्ल हमल के अहम किरदार पर गौर करना। आप घर से सोच के निकलें कि हमने गाड़ी को पार्क कहाँ करना है। हम बीच बाजार में गाड़ी को भी ऐसी जगह पार्क न करें जिससे बाकी को दिक्कत आ जाए। 2 जुलाई का रास्ता तो खुल गया, आज 1 वे इन्होंने कर दिया है। हमारी पूरी कोशिश है, आप याद हो पिछली बार 5 जनवरी तक ही ये चला था, इस साल भी तो पूरा महीना चला है। सारे लद्दाख के लोग ये चाहते हैं कि बर्फ़ आए, बारिश आ जाए, बट अल्लाह ताला ही हमारे गुनाहों की वजह से ऐसी है कि आ नहीं रही है। बट अभी 1-2 दिन में फिर है कि बर्फबारी हैवी होगी। ट्रायंगल रिफ्लेक्टर होता है जो चुक में सुने ट्रायंगल जो है the triangle थोंगा मैक्सिमम थोंग की खंगमा खेले ना अदुन पिक पेरेच तांसे का जस्बिया दो। वो जो ट्रायंगल है वो भी रात को आपका गाड़ी कहीं जगह पंचर समस्या हो या कहीं जगह खराब है तो उसको दूर से देखने के लिए वो रोड पे ही लगाना है, ताकि आने वाले लोगों को पता चले कि भाई गाड़ी खराब है तो हमको स्पीड थोड़ा। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने ARTO किश्तवाड़ मोहम्मद सलीम मिन्हास की क़यादत में एक बेदारी मुहिम चलाई। भदरकोट डांगडो रोड पर मुनक़िदा मुहिम के दौरान लोगों को ट्रैफिक के उसूलों और रोड सेफ्टी के इक़दामात के बारे में आगाह किया गया। तेज़ रफ्तारी, ओवरलोडिंग न करने और महफूज ड्राइविंग के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट के इस्तेमाल पर इस मौके पर जोर दिया गया। मैकेनिकल एंड अस्पताल इंजीनियरिंग डिवीज़न पुलवामा बर्फबारी और सड़क राबिते को 24 घंटे खुला रखने के लिए अपने एहलकार और जदीद मशीनरी के साथ पूरी तरह तैयार है। इन बातों का इजहार महकमे के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अब्दुर्रहमान ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए किया। उन्होंने कहा कि महकमे बर्फबारी के दौरान किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि महकमा दोनों अजला के DC के रहनुमा खतूत पर काम कर रहा है और दोनों अजला में कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं, जहाँ पर मशीनरी समेत अमले को तैनात किया गया है। तारीखी मुगल रोड पर बर्फ़ हटाने के सिलसिले में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुगल रोड पर बर्फ़ हटाने का काम मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि सड़क पर फिसलन होने के सबब ट्रैफिक की नकलो हमल बंद है। उन्होंने लोगों से दरख्वास्त की है कि वह हंगामी सूरत हाल में इलाकों में कायम कंट्रोल रूम से राबिता करें। ताल्लुक है यहाँ पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में हमारे यहाँ 3 कंट्रोल रूम्स एस्टेब्लिश्ड है इस वक्त। एक तो हमारा संगरवनी आबहवा में, वहाँ पे हमारे 2 मशीन्स अवेलेबल रहते हैं रात दिन 24/7। इसी तरह त्राल में हमारे 3 मशीन्स अवेलेबल रहते हैं, जिसमें 1 पुलो और 2 स्नो कैट्स अवेलेबल रहते हैं 24/7। अलॉन्ग विद द मैन एंड मशीनरी वहाँ तैयार रहती है, अलॉन्ग विद द स्टाफ जो भी वहाँ पे उनको ऑपरेशन के लिए वहाँ पे चाहिए वो अवेलेबल रहता है वहाँ पे 24 घंटा। और इसी तरह बाकी हमारा मेन कंट्रोल रूम यहाँ पुलवामा में है। पुलवामा में भी हमारी सफिशेंट मशीनरी है, जो भी सेंट्रल पूल में हम यहाँ कायम रखते हैं उसमें हमारे कटर्स है, ब्लोअर्स है, लोडर्स है, प्लोज है, कैट्स है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी इन एनी अदर एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वो हम उस वक्त मूव करते हैं और डेवलपमेंट उसकी साथ में करते हैं। जहाँ पे भी हमें परेशानी कहीं पे आएगी या कहीं पे डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तुरंत हम उनको डिप्लॉय करते हैं एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। उनकी हदायत के तौर पर हम उनको वहाँ पे डिप्लॉय करते हैं और ऑपरेशन क्लियर करते हैं। इस बार भी हमने यहाँ पे जो हमारा स्नो क्लियरेंस फ्लीट है पुलवामा में, उसमें हमने एक 3 मशीन्स ऐड की है, न्यू मशीन्स रिसेंटली। उसमें हमारा एक यूनिमार्क की मशीन और 2 स्नो प्लोज हमने ऐड किए हैं रिसेंटली।
ضلع بارہمولہ میں آج بی جے پی کے پارلیمنٹری الیکشن آفس کا افتتاح کیا گیا۔ بی جے پی کے سینئر لیڈروں اور پارٹی کارکنوں نے اس میں شرکت کی۔ اس دوران وقف بورڈ کے چیئرپرسن و بی جے پی لیڈر ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے کہا کہ ہم نے بارہمولہ میں الیکشن دفتر شروع کیا اور آنے والے وقت میں انتخابات کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کارکن پارٹی کی بہبودی اور اسے مضبوط بنانے کے لیے محنت کریں گے۔ آپ دیکھیں گے آج جموں کشمیر میں بھی ہم نے ہر ایک پارلیمنٹری کانسٹیچوئنسی میں آفس کا انوگریشن کیا۔ یہ نارتھ کشمیر پارلیمنٹری کانسٹیچوئنسی کا آغاز آج سنیل شرما جی اور یہاں پہ جتنے بھی لوگ تھے ہم نے اس کا انوگریشن کیا۔ یہ ہے کہ اب پارلیمنٹری الیکشن کا بگل بجنے والا ہے اور ہمارے کاریہ کرتا 24/7 کام کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کمشنر ایس ایم سی ڈاکٹر اویس احمد نے ضلع سری نگر میں مرکزی اسکیموں کی پیش رفت اور عمل درآمد کا جائزہ لینے کے لیے ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کی۔ ڈاکٹر اویس احمد نے پائیدار شہری ترقی کو آگے بڑھانے، بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے اور سری نگر کے شہریوں کے معیار زندگی کو بلند کرنے میں ان کی مرکزی اسکیموں کی اہمیت پر زور دیا۔ اس دوران اہم کارکردگی کے اشارے، منصوبے کی ٹائم لائنز، مالیاتی تقسیم اور شہریوں کے اثرات کا بغور جائزہ لیا گیا۔ قومی یوم انسداد جذام آج ٹاؤن ہال گاندربل میں منایا گیا، جس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر گاندربل گلزار احمد مہمان خصوصی تھے۔ صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت کی طرف سے جاری کردہ رہنما خطوط کے مطابق سن 2027 تک جذام کے خاتمے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو آگاہ کرنے کے مقصد کے ساتھ اس تقریب کا انعقاد جذام اور اس کی روک تھام کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ سی ایم او گاندربل ڈاکٹر افروز شاہ نے اس دن کی اہمیت اور جذام کے خاتمے کے قومی پروگرام کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالی۔ صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکنوں کی کوششوں کو سراہتے ہوئے انہوں نے اس پر زور دیا کہ وہ فعال نگرانی میں اضافہ کریں۔ اس موقع پر اے ڈی سی گاندربل گلزار احمد نے NLEP کے تحت اہداف حاصل کرنے کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کے کردار اور ذمہ داریوں پر روشنی ڈالی۔ تو آج کے دن ہم لیپریسی کو گاندھی جی کے اسیسنیشن کے دن ہی مناتے ہیں ایز ورلڈ لیپریسی ڈے۔ تو آج کے دن ہم ایک پلیج لیتے ہیں کہ سٹگما کو ہم اینڈ کریں گے، جو اس ڈیزیز کے ساتھ وابستہ ہے اس کو اینڈ کریں گے۔ لیپر پیشنٹس کے ساتھ اگر کوئی خدا نخواستہ ڈکلیئر ہو جائے گا اس کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں کریں گے، اس کو ساتھ لے کے اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے، اس کو ٹریٹ کریں گے۔ اور لوگوں میں یہ ایک میسیج آنی چاہیے کہ اس ڈپٹی کمشنر ڈوڈا ہروندر سنگھ نے خواتین کو بااختیار بنانے میں ہنرمندی اور صنعت کاری کے اہم کردار پر زور دیا۔ وہ رورل سیلف امپلائمنٹ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام بیوٹی پارلر مینجمنٹ ٹریننگ پروگرام کی اختتامی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ سنگھ نے خواتین میں معاشی خود انحصاری کو فروغ دینے میں اس طرح کے اقدامات کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے قیمتی تربیتی پروگرام کے انعقاد میں دیہی سیلف امپلائمنٹ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کی کوششوں کی تعریف کی۔ LDM ڈوڈا پروین کمار نے RSS ETI اور خود روزگار پیدا کرنے میں اس کے کردار کے بارے میں بتایا۔ تقریب کے دوران ڈی سی نے کامیاب گریجویٹس میں سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے۔ دیکھیے آج ہم RCT میں آئے ہیں۔ RCT ایک گورنمنٹ آرگنائزیشن بنائی گئی ہے جو کہ LDM صاحب کے دشا نردیش میں کام کرتی ہے۔ اس میں بیسیکلی ہم اسکلس دیتے ہیں ہمارے لوگوں کو جو کہ الگ الگ سیکٹرز کے ہوتے ہیں، جس میں ایگریکلچر یا پھر انٹرپرینرشپ کے اسکلس۔ آج جو یہ کورس کنکلوڈ ہوا ہے یہ بیوٹی پارلر کا تھا۔ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں ہماری بچیاں کھڑی ہیں، 35 ہماری بچیوں نے ٹریننگ لی اور ہم نے ان سے انٹریکشن بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے ہاسٹل کو وزٹ کیا، ہاسٹل کی بھی فیسلٹیز کا دیکھا۔ کچھ کمیاں تھیں ان کے بارے میں بتا دیا گیا، جیسے فائر سیفٹی ایکوپمنٹس کی ان کو ٹریننگ پہلے دن ہی دینی چاہیے کہ اگر بائی چانس کوئی حادثے کی سچویشن بنتی ہے تو جو ہمارے ٹرینیز ہیں وہی اس کو ذمہ داری اٹھائیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں تھیں وہ بتا دیا گیا۔ پی کرگل کی پولیس پارٹی نے فوری کارروائی کی۔ فائر اینڈ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کی مدد سے کوئلٹنگ سٹور میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ لداخ میں فوری کارروائی کے قابل ستائش مظاہرے میں انچارج کی نگرانی میں پی کرگل میں تعینات لداخ پولیس نے ایک مقامی لحاف کی دکان میں آگ لگنے کے واقعے کا فوری جواب دیا۔ کرگل میں فائر اینڈ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کی بروقت مداخلت نے آگ کو بڑھنے سے روکنے میں اہم کردار ادا کیا۔ شاپ میں لگنے والی آگ کے نتیجے میں تباہ کن نقصان ہو سکتا تھا، لیکن پولیس اور فائر ٹیموں کی مربوط کوششوں سے صورتحال پر قابو پا لیا گیا۔ کمیونٹی نے کرگل میں لداخ پولیس اور فائر اینڈ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کی کوششوں کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا۔
وادی کے عوام کے لیے خوشخبری ہے، اوبر نے جموں کشمیر کے سری نگر میں اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ اس ہفتے جموں کشمیر میں سری نگر، گلمرگ، سونمرگ اور پہلگام میں آپریشن شروع کیا گیا ہے۔ سری نگر اس کا پہلا شہر ہے۔ رائڈ ہیلپنگ ایپ وادی میں اوبر گو اور اوبر انٹراسٹی کے ساتھ شروع ہوئی۔ گلمرگ، سونمرگ اور پہلگام کے لیے اوبر انٹرسٹی سواریوں کو بک کیا جا سکتا ہے۔ اوبر نے ایک پریس بیان میں کہا ہے کہ ہماری سروس کے آغاز سے ڈرائیوروں کے لیے کمائی کے بامعنی مواقع پیدا ہوں گے اور مقامی کمیونٹیز کی اقتصادی ترقی میں مدد ملے گی۔ کمپنی نے کہا کہ وہ ملک بھر میں سواروں کو آسان، سستی اور محفوظ نقل و حرکت کے اختیارات پیش کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اس نے مزید کہا کہ سری نگر میں آپریشن کا آغاز اسی سمت میں ایک قدم ہے۔ اوبر کا آغاز ہندوستان میں اور سری نگر میں اس کے توسیع منصوبے کے مطابق، جس کا مقصد اپنے نقش کو بڑھانا اور علاقائی منڈیوں میں مصنوعات کی پیشکش کو آگے بڑھانا ہے۔ سی آر پی ایف نے ضلع کشتواڑ کے 17 نوجوانوں کو بھارت درشن ٹور پر روانہ کیا۔ نوجوانوں کو کشتواڑ سے بنگلورو تک سفر پر لے جایا گیا، جس سے انہیں مختلف ثقافتی خوبیوں کو تلاش کرنے کا ایک بہترین موقع فراہم ہوگا۔ اس موقع پر ایک تقریب منعقد کی گئی۔ سی آر پی ایف 52ویں بٹالین کے کمانڈنٹ پرماشیون نے نوجوانوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ महोदय के मार्गदर्शन में 52 बटालियन सीआरपीएफ द्वारा दिनांक 30/1/2024 से 8 फरवरी 2024 तक भारत दर्शन टूर के अंतर्गत बेंगलुरु भ्रमण का आयोजन किया जा रहा है। इस भारत दर्शन टूर कार्यक्रम में किश्तवाड़ शहर के 15 स्कूली बच्चे तथा उनके पर्यवेक्षण में श्री राजेश परिहार स्कूल के अध्यापक तथा सीआरपीएफ रिप्रेजेंटेटिव एएसआई जीडी वेंकटेश साहब शिरकत करेंगे। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए मुख्तस 1,14,000 करोड़ रुपए बजट का महज 45% खर्च किया गया। कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस के शरीक चेयरमैन फारूक अहमद डार का बयान। जिला इंतजामिया पुलवामा ने शहीदों की यादगारी तकरीब का किया इनेकाद। जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम के साथ साथ दीगर जिला अफसरान और अमले ने की शिरकत। करगिल में ट्रैफिक सेफ्टी के हवाले से सेमिनार और बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद। रोड सेफ्टी महीने के एक हिस्से के तौर पर ट्रैफिक पुलिस का इक़दाम। बीपी करगिल की पुलिस पार्टी की मुस्तैदी से जानी व माली नुकसान टला। फौरी कार्रवाई कर फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट की मदद से क्विल्टिंग स्टोर में लगी आग पर पाया गया काबू। और ऊबर ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शुरू किया अपना काम। हिंदुस्तान में उसके तौसीई मंसूबों के तहत वादी के अवाम को सहूलत पहुंचाने के लिए हुई शुरुआत। जेके डायरी में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।